हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। रुक करेंगे खबरों का। सीएम भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को नुकसान होगा, साथ ही हर साल छत्तीसगढ़ को 5,000 करोड़ क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाएगी और इसलिए क्षतिपूर्ति को 10 सालों तक जारी रखने का आग्रह किया है। वहीं से लेकर उन्होंने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, जिस पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री को 2 बातों में महारत हासिल है, एक पत्र लिखने में और दूसरा कर्ज लेने में। जिस तरह से जीएसटी के मामले को लेकर अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है और केंद्र पर आरोप लगाया जा रहा है, वो गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 32% राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 42% कर दिया गया है और उसके साथ ही जो सहयोग करना चाहिए केंद्र सरकार वो सहयोग कर रही है। उद्योग और व्यापार संचालित करना कठिन था, फिर भी छत्तीसगढ़ ने पूरी क्षमता के साथ इसको संचालित किया, पूरा संरक्षण दिया। अब चूंकि जून में ये समाप्त हो जाएगा तो उत्पादक राज्यों के अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सभी जो उत्पादक राज्य हैं उसको वहाँ के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है। जो सहयोग करनी चाहिए लगातार केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, लेकिन इस प्रकार के पत्र लिख करके आखिर क्या बताना चाहते हैं? तो जो मजबूत अर्थतंत्र की बात करते हैं, ये केवल आरोप लगाना और पत्र लिखना इस मुख्यमंत्री की नीति बन गई है और इसी प्रकार से जीएसटी को लेकर के इन्होंने हाय तौबा मचा रही है। इधर खैरागढ़ उपचुनाव की तारीख नजदीक आते आते सियासी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। दोनों दल जनता को साधने के लिए प्रचार और रैलियां कर रहे हैं। आज छुईखदान के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस ने खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग का समर्थन किया, जिससे खैरागढ़ उपचुनाव के लिए एक नई राजनीतिक लकीर खींच गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। खैरागढ़ विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस जहां इसे 2023 का सेमीफाइनल बता रही है, तो बीजेपी ने भी इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने चुनावी रण की कमान अपने कुछ मंत्रियों को सौंपी है, तो बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्रियों ने मोर्चा संभाला है और चुनाव से पहले दोनों पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। ये तो कभी भी चुनाव में जब हम लोग जाते हैं तो चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, हमारी पूंजी है, उन्हीं के साथ बैठ करके हम अपनी रणनीति की शुरुआत करते हैं। आज छुईखदान में कांग्रेस ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें खैरागढ़ चुनाव संचालन समिति के प्रमुख कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भूपेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने खैरागढ़ को जिला बनाए जाने की मांग का समर्थन किया और कहा कि सीएम भूपेश बघेल जनता की इच्छा के मुताबिक जल्द ही इसे जिले का दर्जा देंगे। लोगों का मांग जायज है और प्रदेश के मुखिया का भी मनसा उसी लाइन में है, तो बहुत चिंता करने की बात नहीं है, समय पर सब काम पूरा हो। इधर खैरागढ़ उपचुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन 12 अभ्यर्थियों में से 2 निर्दलीय अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 10 प्रत्याशी ही मैदान में हैं, जिन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया है। 73 खैरागढ़ विधानसभा के उप निर्वाचन के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन था और नाम वापसी के पश्चात अब कुल 10 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं और इनको प्रतीकों का आवंटन भी कर दिया गया है। विधायक देवव्रत सिंह के निधन से खाली हुई खैरागढ़ सीट पर 12 अप्रैल को वोटिंग और 16 अप्रैल को काउंटिंग होगी। दोनों ही दल खैरागढ़ का दंगल हर हाल में जीतना चाहते हैं, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई रखने और मतदाताओं को साधने की कवायद तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो आपको बता दें कि ये जो खबर थी इस पर आज छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ उपचुनाव में बहुत सारी चीजें हुई हैं और अपने अपने तरीके से समस्याएं भी जो हैं वो सामने आई हैं। आज खैरागढ़ उपचुनाव में 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन को वापस लिया है और दोनों ही प्रत्याशियों ने आज नाम वापस लेते हुए इस हिसाब से पहले 12 प्रत्याशी थे और अब अगर देखा जाए तो 10 प्रत्याशी इस उपचुनाव को लड़ेंगे। बढ़ेंगे आगे। खैरागढ़ उपचुनाव नजदीक है, लिहाजा लोग अपने अपने तरीके से समस्याओं को सामने रख रहे हैं। चुनावी कवरेज के लिए जब IBC 24 की टीम खैरागढ़ से 30 किलोमीटर दूर गंडई इलाके में मानपुर गांव पहुंची तो वहां के कोटवार ने बकायदा मुनादी करवाकर लोगों को जुटाया। IBC 24 ने जब गांव वालों से बात की तो उनका दर्द भी सामने छलका। ग्रामीणों का कहना है कि नेता और मंत्री चुनाव के समय ही गांव आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं और वोट मांगते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद लापता हो जाते हैं। वहीं गांव वालों ने बताया कि आधे गांव में पाइपलाइन तो बिछ गई है लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। खैरागढ़ चुनाव का प्रचार जो है अपने जोर शोर पर है। कांग्रेस, सत्ताधारी दल कांग्रेस के जो नेता कह रहे हैं कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट हमने पूरा किया है। अभी हम खैरागढ़ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर एक मानपुर गांव है गंडई के पास, वहां पर आए हैं। गांव की महिलाएं यहां पर खड़ी, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इसके पहले जब भी चुनाव हुआ है कोई आया, नेता मंत्री कोई आया आप लोगों से बातचीत करने के लिए? ये कब को बात करतेगा, हम भले बात नहीं करेंगे साहब दूसरे। हाँ तो तुम कुछ मांगे रहे हो, पूरा हुई कि नहीं हुई? अब हम पूरा होते थे मानपुर में, वो कैसे नहीं पूरा नहीं है कि कैसे की वो पानी वानी सब मिला था ठीक ठाक? अभी बोर ये 3 लाइन नहीं है और का कहते ये में रहे बोरिंग तेल में पानी भरता। आवास मिले कि नहीं मिले? ये देख किस्त दे 25,000 तहन में 2 साल होके पड़े है इसने। अच्छा, तो तुम विधायक से नहीं मिलो, नेता मंत्री से नहीं मिलो? का बोले? अरे चल दे, छुई खदान चल दे, खैरागढ़ चल दे, सब कर चल दे, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। और गैस वैस वो पुराना सरकार बोले जैसे गैस सिलेंडर दूँ नहीं मिले, नहीं हमारा नहीं मिले। मिले है, मोबाइल मिले है, डब्बा मिले है। अच्छा, तो कहाँ है सब चीज? घर में काम हुआ थे होकर? हाँ। सिलेंडर मिला थे? हाँ हाँ, भरा था, रंधा था। पानी नहीं है, नल नहीं है, घर के पर्याप्त है। बेंद्रा हमारे गांव बहुत बेंद्रा आता। क्या चीज का वादा किए थे? कौन कौन सा वादा पूरा हुआ है? अभी तो वैसे सोच में तो कहीं चीज के वादा पूरा नहीं हुआ भैया। ये तो पाइपलाइन ये थी, ये नीचे में पाइपलाइन है, ये लाइन में गेच नहीं है। एक बात बताओ, अभी फिर चुनाव आगे है, 12 तारीख को चुनाव हो गया है, सब जन प्रचार प्रसार में निकल गए। अब ये मना ही तो फिर तुम मान करो। हाँ बोलबो साहब, एक बार फिर बोल के देखो। फिर बोल के देखो। तो ये खैरागढ़ के गांव की एक सच्ची तस्वीर हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। फिर से चुनाव आ रहे हैं, नेता मंत्री फिर से आएंगे, उनसे हमारा अनुरोध है कि कमिटमेंट वही करें जो पूरा कर सके हैं, नहीं तो फिर इस तरह खैरागढ़ के वासियों की भी जो निराशा है वो हमेशा उनके साथ रहेगी और जो विश्वास की बात की जा रही है वो विश्वास आप खो देंगे। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 खैरागढ़। IPL शुरू हो चुके हैं और लोग इसका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, लेकिन इस बार सटोरियों की भी नजर रहती है। हर बार करोड़ों का काला कारोबार होता है। वहीं राजधानी रायपुर सहित कई शहरों में सटोरिये सक्रिय हैं। पहले ही मैच में करोड़ों का सट्टा लगा था। वहीं सट्टे का नेक्सस दुबई से चलता है, साथ ही हवाला के जरिए पैसे का हेरफेर भी किया जाता है। आज IBC 24 इस काले कारोबार का खुलासा करेगा। आज खुद एक सटोरिया इस कारोबार के राज से पर्दा उठाएगा। IPL के रोमांच के बीच क्रिकेट सट्टे का काला कारोबार। कैसे खिलाया जाता है सट्टा? कहां से है सट्टे का कनेक्शन? कौन है सट्टे का सबसे बड़ा खिलाड़ी? आज खुलेगा हर एक राज। क्रिकेट के रोमांच यानी IPL की शुरुआत हो चुकी है। लोगों को इसका जितना बेसब्री से इंतजार रहता है उतना ही इंतजार सटोरिये भी करते हैं। जी हाँ, क्रिकेट सट्टे का कारोबार सालों से चल रहा है और इस बार का IPL भी इससे अछूता नहीं है। इसे लेकर IBC 24 आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे IBC 24 पे एक बड़ा खुलासा भी इस बात का करेंगे कि किस तरीके से ये खेला जाता है, इसको खिलाने वाले लोग कौन हैं, ये कहाँ से आते हैं, कौन लोग हैं और किस किस तरीके से ये खिलाया जाता है। IPL सट्टे से जुड़े एक शख्स ने नाम ना बताने की शर्त पर कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया कि ये कारोबार अब पहले से ज्यादा हाईटेक हो गया है। अलग अलग आईडी के जरिए ये खेल चल रहा है। उसने महादेव नाम की आईडी का जिक्र किया, जिसके जरिए काला कारोबार जमकर खिलाया जा रहा है। बादशाह का ऐप चलता है,
कृष्णा का ऐप चलता है, ऐसे तो 40-50 हैं, लेकिन ये सारे लोग थोड़ा सा इनका चुकारा अच्छा है, इसलिए अभी महादेव ऑनलाइन ऐप चल रहा है, तो ये सब इन लोगों का चुकारा अच्छा है ना भैया, इसीलिए अपन लोग ना इन्हीं लोगों के साथ काम करते। वहीं उसने बताया कि रायपुर की अवंती विहार, शंकर नगर और भिलाई में सट्टा कारोबार का अड्डा है, जहां अलग अलग आईडी के जरिए सट्टे खिलाए जाते हैं। पहले दिन ही 50 से 70 करोड़ का दांव लगाया गया था। महादेव आईडी से करीब 25 लाख लोग अलग अलग क्षेत्र से आईपीएल में सट्टा लगाने उतर चुके हैं और इसके मास्टरमाइंड विदेशों में बैठकर आईडी बेच रहे हैं और पूरा कारोबार हैंडल कर रहे हैं। क्या होता है ना कि अब सभी जगह, जैसे अपना सदर बाजार है, शंकर नगर में, अवंती विहार में है, कुछ लोग बड़ा जो जिनके पास काम आता है, अपन लोगों के पास भी काम आता है, वैसे इनके पास भी काम जाते हैं। भिलाई अभी बहुत बड़ा गढ़ है इसका, तो भिलाई में सबसे ज़्यादा अब क्या हम लोग कटिंग करते हैं, जो ऊपर अपनी कटिंग भी भिलाई ही होती है। इतना ही नहीं, सटोरिया ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि आईपीएल पूरा फिक्सिंग का खेल है और चौका छक्का मारने से लेकर आउट होने तक सब फिक्स है। सारी सेटिंग दुबई से होती है। ये सारे सब क्या ऊपर से दुबई सब सेटिंग रहता है इनका, तो वहाँ से इनको पहले से ही पता चल जाती है, फिक्सिंग रहता है ना भैया। ये सब आईपीएल टोटल फिक्सिंग कि अगले ओवर की तीसरी गेंद में ये आउट हो रहा है या 6 पड़ रहा है या 4 पड़ रहा है, तो उसका भी हम लोग अलग मतलब चार्जेस लेते हैं, जो लोग ऊपर से अपने को देते हैं, अपने को तुरंत चालू होने के पहले। वहीं सटोरिया ने यह भी बताया कि हवाले के जरिए लेन देन होता है और इसके लिए करंट अकाउंट खुलाया जाता है ताकि बड़े अमाउंट का लेन देन आसानी से किया जा सके। ये पूरा लेन देन हम लोग को दिखाना पड़ता है भैया। क्या है ना कि वो बिना उसके तो हम लोग क्या ऑनलाइन वाला जो अपना आईडी चलता है ना, इसमें क्या होता है ऑनलाइन करंट अकाउंट अपने को लगता है ताकि बड़ा अमाउंट लेन देन हो सके। सेविंग्स में उतना नहीं हो पाता है, तो क्या फिर पकड़ाने का डर रहता है करके हम लोग भी करंट अकाउंट ही यूज़ करते हैं। वहीं राजधानी रायपुर की पुलिस इस गोरख धंधे पर अंकुश लगाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पुराने सटोरियों की कुंडली खंगाली जा रही है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की करीब 10 टीमें बनाई गई हैं, जिससे सटोरियों के नेटवर्क को तोड़ा जा सके। एक वेबसाइट डेवलप किया हुआ है, कुछ लोग आईडीज के माध्यम से जो है आईपीएल सट्टा चलाने लगे हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से चला रहे हैं। तो हमने इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाकर रखी हुई है और जिसके पहले जितने लोगों को सट्टे में पकड़ा गया उन सब लोगों की लिस्टिंग की गई है, उन नंबरों का लोकेशन लिया जा रहा है, जिसमें से अधिकांश जो बड़े बड़े सटोरिये हैं वो अलग अलग महानगरों में जाकर अभी उनका लोकेशन मिल रहा है, तो वहां पर भी टीमें रवाना की जाएगी। तो जो नए नए तरीके उन लोगों ने ईजाद किया है उन सबको तोड़ने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। सटोरियों ने जो खुलासे किए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले थे। सट्टे का काला कारोबार दुबई के जरिए हो रहा है, जो रायपुर से लेकर अलग अलग शहरों तक फैला हुआ है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हालांकि पुलिस ने भी आईपीएल टूर्नामेंट शुरू हुआ है तब से उन्होंने जो पुराने सटोरिये हैं, जो पुराने क्रिकेट खाईवाल हैं, उनकी कुंडली फिर से निकाली है और उसके लिए कई एक विशेष टीम भी बनाई है और उन पे सभी पे ही नज़र रखने की बात पुलिस भी कर रही है। कैमरामैन रमा शंकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो आईपीएल की शुरुआत होते ही सटोरियों का ये खेल भी शुरू हो जाता है। किस तरह से सट्टा खिलाया जाता है, कितने करोड़ों का ये होता है, इन तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तहसीन, आप खुद सटोरियों तक भी पहुंचे, आपने देखा समझा कि किस तरह से हर साल ये खेल होता है, और ये कोई पहली बार नहीं है। हर साल जब आईपीएल शुरू होते हैं तो इसी तरह से सट्टे की खबर न सिर्फ राजधानी रायपुर से बल्कि पूरे प्रदेश से सामने आती है। इसे किस तरह से समझा जाए, क्यों पुलिस इस सट्टे को रोक नहीं पाती? क्या सट्टेबाज जो हैं वो ज्यादा स्मार्ट है या पुलिस की तैयारियां कहीं ना कहीं कम हैं? देखिए, जिस तरीके से आईपीएल टूर्नामेंट शुरू होता है उसके बाद इनकी सक्रियता बढ़ती है। दुबई से लेके हर प्रदेश के जो शहर हैं वहां तक पहुंचते हैं। उसी तरीके से राजधानी रायपुर में भी ये जो सटोरिये हैं फिर से सक्रिय हुए। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से कल जो एक शख्स हमको मिले थे, अपना नाम न बताने की शर्त पे उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कई ऐसे नाम बताए हैं जो कि बहुत ही व्हाइट कॉलर लोग हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिनका अभी हम यहाँ नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने इस बात के पूरे प्रमाण दिए हैं कि वो लोग भी इसमें मिले हुए हैं।
यहाँ पे एक बात और बता दें कि ये इतने हाईटेक हैं कि पुलिस के लिए निश्चित तौर पे एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि ये जिस तरीके से पहले अगर देखा जाए, पिछला रिकॉर्ड अगर इन लोगों का देखा जाए तो पुलिस इन लोगों को बहुत आसानी से पकड़ लेती थी, लेकिन ये इतने हाईटेक होते गए हैं कि हर सीजन में एक नया जो उसको ऐप जो है, जो आईडी है, उसको बना के लाते हैं। पहले विदेशी नामों से होता था, इस बार जो उन्होंने किया है वो टोटल लोकल जो देशी जो नाम है, जैसे महादेवा आईडी है, बादशाह है, इस तरीके से जो इनका पेमेंट किया जाता है और इसमें खिलाया जाता है। एक जो आईडी है उसमें 25 से 40 लोग के बीच के लोग उसमें खेल सकते हैं और उसके एवज में ये लोग एक मोटी रकम लोगों से लेते हैं। इसमें जो जीतते, जहां तक उसने इस बात को बिल्कुल स्वीकार किया कि इस काले कारोबार में लोग जीतते बहुत कम हैं और हारते बहुत ज्यादा हैं, तो जिसकी वजह से कई लोग जो हैं अपनी मेहनत की कमाई जो है उसको गंवा देते हैं। इस बार एक बड़ा खुलासा इस शख्स ने हमारे साथ ये किया है कि इसमें कई नाबालिग जो लोग हैं, जो खास तौर से राजधानी के लोग इसमें बच्चे हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और वो लोग जो हैं, क्योंकि जब ये खेलते हैं तो उससे उन लोगों को पैसे की जरूरत होती है और घर में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। उसके अलावा कई ऐसे संगीन अपराधों में फंस जाते हैं पैसों के लिए कि वो फिर वहां से निकल नहीं पाते। तो कुल मिला के ये जो एक पूरा जो काला कारोबार है, ये आईपीएल क्रिकेट सट्टे का, वो दलदल में अगर जो फंसता है, निश्चित तौर पे उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। पहले ये लोग जो थे, ये पहले डायरेक्ट खिलाते थे, लेकिन इसके बाद जो है, क्योंकि जिस तरीके से शख्स ने हमको बताया कि पूरा जो ऑपरेट है ये पूरा विदेश से होता है, खासतौर से दुबई से इसका मास्टर कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो अलग अलग समय पे अलग अलग शहर जो हैं वो इनके हब रहे, लेकिन इस बार का जो हब की अगर बात करें, वो भिलाई में इस बार का हब जो है वहां बनाया गया है और कई बड़े सटोरिये जो हैं वो वहां पे बैठ के इस तरीके के कहा जा सकता है जैसे कि जिस तरह से एडवांस तरीके से, हाईटेक तरीके से ये पूरा सट्टा खिलाया जा रहा है, इसे रोकना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इस पर रोक लगाती है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।